अच्छा, अभी मुख्तसर और काम की बात यह है कि आज मैं कैरी और हरी मिर्च का अचार बना रही हूँ, जो कि तुम घर के अंदर 10 मिनट के अंदर बना सकती हो। मसाले मैंने सारे लिख दिए हैं और बाकी सब कुछ तुम अब ज़रा काम की बात सुन लो। मैं ये समझती हूँ बहुत अरसे की तहकीक के बाद कि ख़वातीन का दिन 50 घंटे का और मर्दों का दिन 12 घंटे का होना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है नहीं। लेकिन हमारी ज़रूरत 50 घंटे, क्योंकि हमारे काम इतने होते हैं, इतने होते हैं, इतने होते हैं। बहुत से मर्द चाहते कहेंगे हाँ घर पर करती ही क्या हो। अच्छा बच्चों, जिस दिन हम कुछ नहीं करेंगे ना, उस दिन लग पता जाएगा कि हम करते ही क्या है। ऐसा करो, जिनके मर्द ये कहते हैं ना कि तुम घर में करती क्या हो, करती क्या हो, उस दिन वो सारा दिन सिर्फ सोए, और जब शाम को आके उन्हें घर फैला हुआ मिले, बर्तन पांडे इधर उधर मिले, बच्चे नंग धड़ंग मिले, खाना कुछ ना पका हुआ मिले, और घर बिल्कुल ऐसा माहौल पेश कर रहा हो जैसे यहाँ पे बहुत सारे घोड़े दौड़ के गए हों, तो उस दिन उन्हें लग पता जाएगा कि तुम सारा दिन घर में करती ही क्या हो। और अगर वो कहे कि तुमने कुछ नहीं किया, तो कहना वैसे भी मैं कुछ नहीं करती, आपको तो लगता है मैं कुछ करती ही नहीं। तो आज मैंने वाकई कुछ नहीं किया। बात हो रही थी 50 घंटे की। ये बात यह है कि हमारे तो नींद के अंदर भी काम चलते रहते हैं कि कौन सीख रहा है, कौन खांस रहा है, कौन पानी पीने उठा है, कौन फ्रिज में जाके कोल्ड ड्रिंक पीने उठा है, कौन कमबख्त ऐसे जो फ्रिज में रखा हुआ केक आहिस्ता आहिस्ता गायब कर देता है, कौन मुर्गी की बोटियां नोच नोच के खा रहा है, कौन मैक्रोनी जो है ना मुंह मार रहा है, और कौन जो है ना बार बार वॉशरूम चला जा रहा है। किस किस का पेट खराब है और फिर भी वो ठूंसने पे मुब्तला है। लेकिन मर्दों का दिन 12 घंटे का इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये इससे ज़्यादा का काम करते नहीं हैं। वो खुद से मर्द हज़रात करा के कहते हैं मैंने नौकरी की, मैंने नौकरी की, मैंने नौकरी की। हाँ, तुमने नौकरी की, बिल्कुल सही बात है। तुम घर से चले जाते हो तो भी सुकून होता है, तुम घर में वापस आते हो, पैसा लेके आते हो तो बहुत ज़्यादा सुकून हो जाता है। लेकिन बात यह है कि तुम वही एक नौकरी करो जो तुम शादी के वक्त कर रहे थे, उसी एक नौकरी से तुम सबको लेके बैठे थे, और उसी नौकरी से तुम्हारे घर वालों को लेके बैठे हो, हमें भी लेके बैठे हो। लेकिन हम जब आए थे तो हम अपने माँ बाप की शहजादियाँ थे, और यहाँ आने के बाद हम जॉन सेना से कम नहीं है। वो हाथ जो नर्म मुलायम थे दीपिका पादुकोण की तरह, अब जॉन सेना जैसे उसके अंदर डोले बन चुके हैं। 10-10 किलो प्याज, और जहाँ सस्ती मटर मिले वो उठा के, पानी की केन उठा के, तुम्हारे बच्चे मोटे मोटे उठा के, और उसके बाद मोटे मोटे कपड़े धो के, जीन्स की पैंटें धो के, सोफे और पर्दे के खिलाफ तक घर में धो के हम जो है ना बनना तभी पाशा बासु बन गए जॉन सेना। और हमारे पास हर साल 1 2 3 4 आओ मिलकर बैठे यार। इस तरीके से हमारी जिम्मेदारियां बढ़ती चली गई। पहले एक बच्चा, फिर दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा, चौथा बच्चा, और सबसे मुश्किल बच्चा यानी हमारी सास का बच्चा, उसको पालना इंतहाई मुश्किल है क्योंकि उसको ख़राब हमने नहीं किया होता। बात यह है कि अगर एक बाथरूम में मियाँ साहब नहा रहे हो और दूसरे बाथरूम में बच्चा नहा रहा हो और दोनों चिल्ला रहे हो कि तौलिया तौलिया तौलिया, तो आप बच्चे को सिर्फ चुप करा सकते हैं, मियाँ को कुछ नहीं कर सकते। आपने उनके कपड़े पहले रेडी करके देने होते, क्योंकि ये वो बच्चा होता है जो सबसे ज़्यादा बिगड़ा होता है और सबसे ज़्यादा घर में शोर करता है, और इसको देख के बाकी 4 बिगड़ रहे होते हैं। तो बात यह है कि हमारी जिम्मेदारियाँ ज़्यादा होती हैं। हम किसी और सैयारे के मखलूक हैं, या तो हमें उस सैयारे पर भेज दिया जाए, या हमारे हाथ ज़्यादा कर दिया जाए, या दिन 50 घंटे का कर दिया जाए, कुछ तो कर दिया जाए। और अगर कुछ नहीं किया जाता तो कम से कम इन मर्दों को 1 से 2 नौकरियों पर मजबूर किया जाए, ताकि इन्हें पता चले कि जब हर साल एक एक बच्चे का मॉडल ये लेकर आ रहे थे, 2012 का मॉडल, 2013 का मॉडल, 14 का मॉडल, 15 का मॉडल, तो उसके बाद इनकी नौकरियों के भी मॉडल बनने चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि 6-6 नौकरियां करना आसान काम नहीं होता। आए बड़े करती क्या हो, कुछ नहीं कर रहे हम।